नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 18 है वायु तथा जल का प्रदूषण, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने कक्षा 8 विज्ञान के ऑल चैप्टर वो करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स नहीं पढ़े हैं तो उन सभी चैप्टर के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या इन नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से संपर्क करके ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषक क्या होता है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो कंटेंट है वो बहुत ही बेस्ट और कलरफुल है। तो साथ साथ में ये आप लिख सकते हैं या इनको आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण क्या है, यानी वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अन्य गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं। यानी वायु है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और अन्य गैसें भी होती हैं जो एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। और इनके अनुपात में असंतुलन की जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण की ये परिभाषा सभी बच्चों को अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी वायु प्रदूषक, यानी वायु प्रदूषक की जो परिभाषा है वो काफी बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। यानी वायु प्रदूषक क्या होता है कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। यानी जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषक कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव, यानी वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हानिकारक प्रभाव क्या है कि वायु प्रदूषण है वो जीवों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करके ब्रोंकाइटिस, दमा, फेफड़ों का कैंसर तथा न्यूमोनिया जैसे रोग है वो उत्पन्न करता है। कि वायु प्रदूषण है वो जीवों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिसे दमा, फेफड़ों का कैंसर तथा न्यूमोनिया जैसे रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में दूसरा हानिकारक प्रभाव क्या है कि वायु प्रदूषण से ओजोन परत है उसका अवक्षय होता है। कि वायु प्रदूषण है उससे ओजोन परत है उसका भी क्या होता है, अवक्षय होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचकर आंखों तथा प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाती है और त्वचा कैंसर हो जाता है, जिसे क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा हानिकारक प्रभाव है आपके कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस शरीर में पहुंचकर रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती हैं। कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली जो गैसें हैं वो शरीर में पहुंचकर रुधिर है उसमें ऑक्सीजन वाहक क्षमता है उसको क्या कर देती हैं, घटा देती हैं। और 4 नंबर हानिकारक प्रभाव है आपके कि वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा तथा विश्व उष्णन के लिए भी उत्तरदायी है। कि वायु प्रदूषण है वो अम्ल वर्षा तथा विश्व उष्णन के लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि वायु प्रदूषण है उसको कम करने के उपाय, यानी जो वायु प्रदूषण है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय हैं। तो इसमें पहला उपाय है आपके कि घरों के आसपास पेड़ लगाकर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएं। और दूसरा है कि जन या सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उनका उपयोग करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप सार्वजनिक जो परिवहन है उनके साधनों का उपयोग करें। तीसरा है आपके कि निजी वाहनों के उपयोग को कम करना, जो निजी वाहन हैं उनके उपयोग को कम करना। डीजल तथा शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना, यानी डीजल तथा शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना। CNG का प्रयोग करना। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके कि कूड़ा करकट तथा टायरों आदि के जलाने पर रोक लगाना।
तो इस प्रकार आप वायु प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, और यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीएनजी का पूरा नाम और एलपीजी का पूरा नाम। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है आपके द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके धूम कोहरा, यानी धूम कोहरा क्या होता है। तो धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनाते हैं, धूम कोहरा बनाते हैं। और वायुमंडल में यह मोटी परत के रूप में दिखाई देता है। जो वायुमंडल है उसमें यह मोटी परत के रूप में दिखाई देता है। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होना आदि हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, धूम कोहरे की वजह से होते हैं। यानी धूम कोहरा क्या होता है कि धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनाते हैं, धूम कोहरा बनाते हैं। और वायुमंडल में यह मोटी परत के रूप में दिखाई देता है। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले जो रोग हैं जैसे दमा है, खांसी है, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होना आदि रोग हैं वो हो जाते हैं। तो ये सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है सीएफसी का पूरा नाम। देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया है, सीएफसी का पूरा नाम। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसे हम फ्रियोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आपकी फ्रियोन। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी। तो सीएफसी के क्या उपयोग है, इसकी क्या हानियां हैं, तो वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको फ्रियोन भी कहा जाता है। इसके क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग है वो रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, अग्निशमन यंत्र और एरोसोल जो स्प्रे है उसमें किया जाता है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी है, उसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशमन यंत्र और एरोसोल जो स्प्रे है उसमें किया जाता है। और जो हानियां हैं वो क्या हैं कि सीएफसी के कारण ओजोन परत है उसका ह्रास होता है, जिसे ओजोन का अवक्षय कहते हैं। और ओजोन के अवक्षय से पराबैंगनी जो किरण हैं वो अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती हैं तथा त्वचीय कैंसर हो जाता है। त्वचीय कैंसर है वो किसकी वजह से होता है, ओजोन के अवक्षय से जो पराबैंगनी किरण है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। इससे क्या हो जाता है, त्वचीय कैंसर हो जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा क्या है, इसकी परिभाषा, इसके कुप्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। तो अम्ल वर्षा क्या है कि वायु में जब नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वे वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ यह जल भी पृथ्वी पर नीचे आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कि वायु में जब नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर ये अम्ल बनाते हैं। कौन कौन से अम्ल बनाते हैं, एक तो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और एक आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और वर्षा के साथ यह अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। उसके बाद में देखिए इसके कुप्रभाव यानी अम्लीय वर्षा के क्या कुप्रभाव हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, जो भवन हैं तथा मूर्तियों का जो संक्षारण है वो हो जाता है। और मृदा है वो भी अम्लीय हो जाती है, जिसे धरती की उर्वर जो शक्ति है वो कम हो जाती है और यह अंत में बंजर भी हो सकती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पौधागर प्रभाव। अब देखिए पौधागर प्रभाव आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। और पौधागर प्रभाव क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
तथा गैसीय जल ऐसी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ये सभी बच्चों को अच्छे से याद रखनी है कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपके मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और गैसीय जल ऐसी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली जो अवरक्त विकिरणें हैं उनको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और वायुमंडल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। अतः इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पौधाघर गैसें। अब देखिए पौधाघर गैसें कौन कौन सी हैं, तो मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं और CO2 की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, जिसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, कि पौधाघर गैसें जिनको CO2 कहा जाता है, SO2 कहा जाता है, CH4 कहा जाता है। यानी CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और CH4 का मतलब मेथेन। ये तीनों गैसें हैं, ये पौधाघर गैसें कहलाती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर अभी तक आपने सभी बच्चों ने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपकी विश्व उष्णन, यानी विश्व उष्णन क्या होता है। तो वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि इसका कारण वायुमंडल में लगातार CO2, मेथेन आदि गैसों के स्तर हैं उनमें वृद्धि, और विश्व उष्णन की वजह से ही हिमालय के गंगोत्री हिमनद पिघलने आदि शुरू हो गए हैं और पृथ्वी पर कई क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं। तो ये किसकी वजह से हैं, ये सब विश्व उष्णन की वजह से हैं। उसके बाद में है आपके नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण। अब देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल के जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछित तथा हानिकारक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। कि जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछित तथा हानिकारक जो परिवर्तन हैं उनको हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जल प्रदूषक, यानी जल प्रदूषक क्या होता है, तो जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, जल प्रदूषक कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्रदूषित जल से होने वाले प्रभाव। अब देखिए प्रदूषित जल है उसे कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो इसमें पहला प्रभाव है कि दूषित जल पीने से उदर रोग यानी पेट में रोग हो जाता है, पीलिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, आदि रोग है वो हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रभाव है कि तेलीय प्रदूषण के कारण जो मछलियां हैं उनको उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे बड़ी संख्या में मरने लगते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और तीसरा प्रभाव है आपके कि विषाणु, जीवाणु युक्त तथा नीले हरे शैवालों से युक्त प्रदूषित जल को पीने से जो पालतू पशु हैं उनमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पेयजल। अब देखिए पेयजल क्या होता है, यानी पीने योग्य जो जल है उसको हम क्या कहते हैं, पेयजल कहते हैं। और पेयजल, पीने योग्य जो जल है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसमें पहला गुण है, पहली विशेषता है कि यह पारदर्शी, रंगहीन तथा गंधहीन होता है। और दूसरा है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है। और तीसरा गुण है कि यह हानिकारक रसायनों एवं जीवाणुओं से क्या होता है, मुक्त होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जल को शुद्ध कैसे किया जाता है।
यानी जो जल है उसको हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है आपके कि जल को फिल्टर कर ले। जल को क्या कर ले, फिल्टर कर ले। आजकल इसके लिए घरों में फिल्टर कैंडल है वो उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है आपके कि जल को उबालकर भी विषाणु मुक्त करना चाहिए। जल है उसको उबालकर भी क्या करना चाहिए, जीवाणु मुक्त करना चाहिए। और तीसरा है कि जल को क्लोरीनीकरण, जल को क्लोरीनीकरण द्वारा भी क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, और ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है कि 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। उसको हम क्या कहते हैं, गंगा कार्य परियोजना या गंगा सफाई योजना। और ये कब लागू की गई थी, 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए परियोजना शुरू की गई थी। ये सभी बच्चों को याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए 5R सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें पहला क्या है कि कम उपयोग, यानी कम से कम आपको उपयोग करना है, और जल है उसका कम से कम उपयोग करना है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिड्यूस। उसके बाद में दूसरा है पुनः उपयोग, यानी पुनः उपयोग हम कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रीयूज। और तीसरा है पुनः चक्रण यानी रिसाइकल, इसको इंग्लिश में रिसाइकल कहते हैं। और 4 नंबर है पुनः प्राप्त करना, तो किसी भी वस्तु से हम दूसरी वस्तु है वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको रिकवर कहते हैं। और 5वां है कि उपयोग न करना, इसको कहते हैं रिफ्यूज। तो ये कंप्लीट जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो मैंने आपको दे दिए हैं वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनसे आप संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।